हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अलीशा खान। मेरे चैनल पर आपका वेलकम है। चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लीजिए। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं गाइस, क्या हो गया यार? व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। मुझे बार बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। आपको भी ख्याल रखना चाहिए। हम्म चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रीमा अनवी से कहती है, अनवी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ तलाक की बात मत कीजिए। मुझे तुमसे दूर नहीं होना, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना। अनवी कहती है, कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी के बिना नहीं मरता। और अगर मैं आपके साथ रही तो मैं मर जाऊंगी। मुझे आपसे अलग होना है तो होना है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई आपके सामने, मैंने आगे हाथ जोड़े, लेकिन आपने आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा क्या बदल गया जो आप मेरे साथ रहना चाहती हैं? मैं तो वही हूँ ना, बदकिरदार, कैरेक्टरलेस। उसके ऐसा कहने पर रिधिमा तड़प उठती है, कहती है, नहीं बाबू, ऐसा ना बोलो। मेरी जान बदकिरदार नहीं है, मैं पागल थी। जब मैंने वो सब देखा तो मेरी सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं जुनून में, गुस्से में, पागलपन में ये सब कर बैठी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी डोर पर नॉक होता है। वो डोर की तरफ देखती है और अनवी के दोनों हाथ छोड़ देती है जो उसने थामे हुए थे। उठकर वो जाती है डोर पर। वहाँ मैट थी, उसके हाथ में ट्रे थी। रिधिमा की मम ने अनवी के लिए खाना भेजा था। अनवी कल सुबह से भूखी थी। वो कहती है, माँ, रिधिमा मैं, तो कहती है, अच्छा लाओ तो मुझे और जाओ तुम यहाँ से। कहती है ठीक है, और वो ट्रे ले लेती है और आ जाती है। कहती है, चलो अब कुछ खा लो, वीकनेस आ गई होगी। वो कहती है, मुझे नहीं खाना कुछ भी, प्लीज़ ये ड्रामे ना करें, मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। वो कहती है, नहीं मेरी जान, मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है आपके लिए। और फिर वो एक बाइट बनाती है और अनवी के मुंह की साइड देती है। अनवी अपना मुंह फेर लेती है, कहती है, मुझे नहीं खाना। रिधिमा कहती है, जान, आपको मुझसे नाराज़गी है, खाने से तो नहीं ना? खाना खा लीजिए प्लीज़, खाना खा लो। वो खोलो। वो कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अगर आप ज़िद करेंगी तो मैं यहाँ से उठ कर चली जाऊँगी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? रिधिमा उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बरदस्ती उसके मुंह में वो बाइट देने लगती है। अनवी को गुस्सा आ जाता है। अनवी उसका ज़ोर से हाथ झटकती है, जिसकी वजह से वो बाइट नीचे गिर जाता है और चीखते हुए कहती है, चली जाएं आप यहाँ से, मैंने कहा ना, अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी। और वो वहाँ मतलब अपना फेस इधर उधर घुमाकर देखने लगती है, कोई चीज़ उठाने के लिए, मतलब अपने आप को मारने के लिए। रिधिमा समझ जाती है कि ये अपने आप को हिट करना चाहती है। वो कहती है, ओके ओके, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करो अपने आप को। वो कहती है, ठीक है जाइए आप, अभी अभी इसी वक्त जाइए। वो कहती है, ठीक है जा रही हूँ। और फिर उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और एक नज़र डालती है अनवी पर और फिर डोर से बाहर निकल जाती है और जाते जाते मैट से कहती है, सुनो, अनवी के लिए जूस बनाओ और लेकर जाओ, और हाँ, पिलाकर ही आना। क्या कहा है मैंने? मना करेगी वो, लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती करनी है, ठीक है? तो वो कहती है, जी मैम। और फिर वो तो बढ़ जाती है अपने रूम की साइड, क्योंकि रिधिमा थक गई थी। पूरी रात उसने अनवी के पास बैठकर गुजारी थी। अब उसे नींद आ रही थी और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। वो अपने रूम में आ जाती है और आकर वो सो जाती है। अब मैड अनवी के लिए जूस बनाकर लेकर जाती है। अनवी बैठी हुई थी। वो कहती है, मैम ये जूस पी लीजिए। तो कहती है, नहीं मुझे नहीं पीना। कहती है, मैम प्लीज़ पी लीजिए ना। उसके हाथ में देती थी, कहती है, यहाँ रखो और तुम यहाँ से जाओ। वो बहुत रूडली कहती है। तो मैड वहाँ जूस रख देती है और चली जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकली थी तो वहाँ पर रिधिमा की मॉम और सियार खड़े थे। तो वो कहती हैं, ये जूस कहाँ लेकर जा रही हो? क्या अनवी ने जूस नहीं पिया? तो कहती है, नहीं, ना ही जूस पिया ना ही नाश्ता किया है, ऐसे ही रखा हुआ है, और मैंने ज़िद की तो वो मुझे डांट रही हैं। कहती है, अच्छा ये जूस हमें दो और जाओ तुम। और ये लोग नाश्ते की ट्रे और जूस वापस से अंदर लेकर आते हैं और लाकर फिर से सिया रख देती है। अब रिधिमा की मॉम अनवी के पास बैठती हैं, उसके बालों पर हाथ रखती हैं, सहलाती हैं, कहती, बेटा कैसी तबीयत है? तो वो देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, ठीक हूँ माँ मैं। कहती हैं, मेरा बेटा अब ठीक लग रहा है।
अच्छा आपने कुछ खाया नहीं? तो कहती है नहीं माँ मेरा मन नहीं है। कहती है बेटा मन हो या ना हो लेकिन आपको खाना पड़ेगा, अब मैं वीकनेस आ जाएगी। चलो मेरा बेटा मेरी बात मानेगा ना, इनकार नहीं करेगा। वो कहती है नहीं माँ प्लीज़ जिद मत कीजिए, माँ मैं नहीं खा पाऊंगी। तो सिया कहती है अनवी से, अनवी भाभी आपको पता है माँ ने भी खाना नहीं खाया है, और अगर माँ खाना नहीं खाएंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, उनका शुगर हाई हो जाएगा, प्लीज़ खा लीजिए ना। तो वो देखती है माँ आपने खाना नहीं खाया। कैसे खा सकती हूँ, जो मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। माँ प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अच्छा ठीक है आप खाइए फिर मैं खाती हूँ। कहती है नहीं पहले तुम खाओ फिर मैं खाती हूँ, और वो उसे बाइट देती हैं। सिया जल्दी से जूस का गिलास मुंह से लगा देती है अन्वी के। अन्वी को मजबूरन पीना पड़ता है अपनी माँ के लिए, सास के लिए। तभी भाभी भी आ जाती हैं। भाभी कहती हैं अन्वी अब कैसी तबीयत है? वो अपनी भाभी को देखती, भाभी अब ठीक है। हाँ तुम्हारे भाई ने मालूम करवाया कि जाकर देख कर आओ कि अब उनकी बहन कैसी है। कहाँ है भाई? रूम में है। अच्छा क्या मैं तुम्हारे भाई को भेजूँ? भेज देना ठीक है। और फिर वो भी वहीं पर बैठ जाती हैं। अब सिया के पास कॉल आती है अदिति की। सिया देखती है अदिति का कॉल है, सिया रिसीव करती है। अदिति कहती है अरे ये रिधिमा कहाँ है? कब से मैं कॉल पर कॉल किए जा रही हूँ, कॉल नहीं ले रही है। क्या रिधिमा घर पर है? तो कहती है हाँ मैंने उन्हें रूम में जाते हुए देखा था, शायद वो सो रही हैं। अच्छा क्यों ऑफिस नहीं गई? क्यों? क्या आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? हाँ बहुत कुछ हुआ है, कुछ नहीं। अच्छा ऐसा क्या हो गया भाई, और हमें पता ही नहीं, बताओ क्या हुआ है। और फिर सिया सारी बात बताती है। अदिति सुनकर शॉक हो जाती है, अच्छा इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला, मतलब भाभी हॉस्पिटल भी होकर आ गई, ये बहुत गलत किया रिधिमा ने। रिधिमा को मैं माफ़ नहीं करूँगी, मुझे रिधिमा से ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है सिया मैं मनीषा के साथ आ रही हूँ। हाँ आ जाइए। ठीक है भाभी कहाँ है इस वक्त? वो रूम में है। रिधिमा के रूम में? नहीं नहीं वो गेस्ट रूम में है। वो रिधिमा से बात नहीं कर रही है, नाराज़ है। नाराज़ होने वाली बात है, जाहिर सी बात है भाई, नाराज़ होना बनता है। ठीक है मैं आ रही हूँ कुछ देर में। ठीक है आ जाइए आप। और ये कॉल कट कर देती है। सिया अपनी मॉम की तरफ देखती है। उसकी मॉम कहती है किसकी कॉल थी? माँ अदिति का कॉल था, वो रिधिमा कॉल नहीं उठा रही थी ना तो इसलिए मुझसे पूछ रही थी कहाँ है रिधिमा। कहती है ठीक है, और फिर कहती है अच्छा तुम बातें करो मैं भी आती हूँ। और इतना कहकर रिधिमा की मॉम रिधिमा के रूम की तरफ बढ़ जाती है। अब उन्हें देखना था रिधिमा क्या कर रही है, किस हाल में है। और वो जाकर देखती हैं और रिधिमा लेटी हुई थी और सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। धीमे धीमे होते हैं ना ऐसे अपनी नोज़ी को करते हैं, ऐसे करते हैं, और पता लग रहा था कि कोई रो रहा है। तो वो जाकर ब्लैंकेट हटाती हैं, देखती हैं और रिधिमा का फेस रेड हो रहा था, पूरा फेस ना आंसू से भरा हुआ था, दर्द था। तो वो कहती है रिधिमा मेरी जान क्या हुआ? और वो सीने से लगा लेती है रिधिमा अपनी मॉम का, जैसे ही भाई टच फील करती है वो लम्स मोहब्बत भरा, वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनकी बाहों में भाई लिपट कर इतना रोती है बहुत। उसकी मॉम कहती है क्या हुआ मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? तो कहती है माँ अनवी मुझसे अलग होना चाहती है, अनवी तलाक मांग रही है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती, मैं उसके बिना मर जाऊँगी, प्लीज़ माँ उसे समझाइए ना, मुझसे गलती हो गई है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अब उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी, अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगी। अगर वो कहेगी ना कि मैं उसके पैर पकड़ लूँ उसके पैरों में पड़ जाऊँगी, लेकिन माँ मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके बिना ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। माँ प्लीज़। वो ज़िद्दी बच्चों की तरह ज़िद कर रही थी और उसकी माँ को उस पर प्यार आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था, लेकिन बेटा वो तुमसे बहुत ज़्यादा डर गई है, वो अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। कुछ भी करने से पहले, कहने से पहले एक बार पता तो कर लेती कि ये सच है या झूठ। तुमने बहुत जल्दबाजी की है, जानती हूँ माँ। अच्छा ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ये रोना धोना बंद करो और अनवी को भी संभाल, उसे वक्त दो बेटा।
अब तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो उसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना, वो धीरे धीरे माफ़ कर देगी। उसे टाइम दो, धीरे धीरे नाराज़गी दूर हो जाएगी। ठीक है? हाँ माँ। और उसकी माँ उसके गालों पर बहते आंसुओं को साफ करती हैं अपने हाथों से और उसके माथे पर किस करती हैं। अब आराम करो, ठीक है? जी माँ। इधर सिया अनवी से कहती है, भाभी। अनवी कहती है, भाभी माफ़ कर दीजिए ना रिधिमा को प्लीज़। नहीं नहीं सिया प्लीज़, इस बारे में आप कुछ नहीं कहिए। नहीं भाभी, मैं मानती हूँ इस बात को कि रिधिमा से गलती हुई है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। प्लीज़ सिया, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, नहीं करती। आप आराम कर लीजिए। हाँ ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, ठीक है। और फिर वो उसे मेडिसिन देती है। अब भाई मेडिसिन का असर होने लगता है अनवी पर। अनवी लेट जाती है। सिया उसका ब्लैंकेट ठीक करती है और गेट बंद करके वो भी बाहर आ जाती है। अब जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है अदिति और मनीषा आ रहे थे। अदिति आती है सिया के पास, कहती है अनवी भाभी कहाँ है? तो कहती है वो अपने रूम में है। अच्छा, मैंने उन्हें मेडिसिन दी है तो उन्हें नींद आ गई, सो रही हैं। अच्छा ठीक है, तो हम बाद में मिल लेंगे, अभी फ़िलहाल हम रिधिमा से मिल लेते हैं। हाँ ठीक है, वो अपने रूम में है, आप वहाँ चली जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ वहीं पर। मनीषा तू चल रही है? हाँ मैं भी चल रही हूँ। उधर से आ रही थी भाई नंदिनी। नंदिनी देखती है मनीषा आई है। नंदिनी सैड थी वो कल से, क्योंकि नंदिनी ने अनवी की जो हालत देखी थी ना, तो उसके दिल को ठेस पहुंची थी। उसका वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और वो रिधिमा से नाराज़ भी थी। और भाई उसने तो सोच लिया था कि वो रिधिमा से मुकालात भी करेगी मतलब फाइट करेगी। उसने अनवी को ऐसे मतलब अनवी के साथ ऐसा किया क्यों? उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। क्या आप लोग अनवी भाभी से मिले? अदिति कहती है नहीं, अभी वो सो रही हैं, बाद में मिल लेंगे। अच्छा, तो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हो? ठीक है, मैं भी चलती हूँ, उनसे कुछ बात करनी है। चलिए आइए। और ये लोग रिधिमा के रूम की साइड बढ़ जाते हैं। ये रिधिमा के रूम में आते हैं और रिधिमा तो लेटी हुई थी, सोई नहीं थी, बस लेटी हुई थी। नींद कहाँ थी? थक चुकी थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग थक चुका था, आंखें भी दर्द कर रही थी, लेकिन नींद गायब थी। उसके दिल का सुकून चैन सब छीन गया था। बार बार बस वही चीज़ें उससे याद आ रही थी, रिमाइंड हो रही थी कि उसने क्यों किया, किस तरह किया। बहुत ज़्यादा अफसोस था उसे। और देखती है रिधिमा को इसके रूम में आया तो थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाती है तो सामने अदिति, मनीषा और नंदिनी खड़े थे। इन लोगों को देखकर वो उठ कर बैठ जाती है। ये लोग खड़े थे, इशारा करती है रिधिमा बैठिए। तो अनवी वो सॉरी अदिति उसे घूरती है। उसने अपने कमर पर हाथ रखे हुए थे। रिधिमा कहती है क्या हुआ, वैसे क्या देख रही है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज़, मैं पहले से ही परेशान हूँ। तुम्हें चाहिए कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे दिलासा दो, मेरी हिम्मत बांधो। और तुम मुझे यहाँ अब लेक्चर सुनाने बैठ रही हो। मैं लेक्चर नहीं सुना रही हूँ, तू ऐसी नहीं थी रिधिमा। तूने ये सब किया है, मुझे हैरत हो रही है। तू कैसे कर सकती है? तूने कैसे कर लिया भाभी के साथ? अरे क्या कर लिया मैंने भाई? हाँ क्या कर लिया? मतलब तुझे वो चीज़ कम लग रही है? बात कम की नहीं है। हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई यार। अब तुम सब लोग इस तरह से करोगे तो मुझे और ज़्यादा गिल्टी फील होगी। होनी चाहिए। एकदम से नंदिनी कहती है होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आपसे सिर्फ अनवी नाराज़ है? नहीं, आपसे और भी लोग नाराज़ हैं। पता है आपको? वो तो अनवी का भाई सीधा साधा है और उसकी भाभी सेल्फिश। दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई समझदार लोग होते ना तो वो तुम्हारा मुंह तोड़ देते। वो ऐसे कहती है और एकदम से रिधिमा के ऊपर आती है, मतलब गुस्से में, जैसे अभी नंदिनी ही मुंह तोड़ देगी। रिधिमा देखती है, रिधिमा कहती है किस टोन में बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम मुझसे छोटी हो? तो कहती है छोटी बड़ी का यहाँ लिहाज में भूल गई हूँ। आप ये नहीं सोचना कि अनवी का दुनिया में कोई नहीं है। अनवी की तरफ से मैं लड़ूंगी। अगर आज के बाद अनवी को आपने हाथ लगाने की कोशिश की ना, आई स्वेयर मैं आपके हाथ तोड़ूंगी। भूल जाऊंगी आप मेरी बड़ी बहन है या बड़ा भाई। और वो एकदम से ना रिधिमा का कॉलर पकड़ लेती है। मतलब उसे इतना गुस्सा था,
और रिधिमा उसे देखती है और एक झटके के साथ पीछे धकेलती है, पीछे पुश करती है, कहती है बिहेव योर सेल्फ। ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे छोटी हो, छोटी बनकर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए अब तुम पर। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था नंदिनी के इस बिहेवियर पर। ये ये मतलब उसे तो हैरत हो रही थी कि उसके कॉलर तक पहुंच गई, और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो उसने अन्वी के साथ किया अब वो नंदू के साथ करे, मतलब हाथ छोड़ना। वो कंट्रोल करती है, अपने हाथ की मुट्ठियाँ भींचती है, बिल्कुल कस लेती है और एक गहरी सांस लेती है और कहती है गेट आउट। नंदू कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो कहती है क्या चाहती हो, हमारा झगड़ा बढ़े, पूरा घर सुने और मैं वही सब करूँ जो मैंने अन्वी के साथ किया, ये चाहती हो। कहती है करके तो देखो, अन्वी तो सीधी सादी थी, सब फाड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तो रिधिमा गुस्से में कहती है यार इसे कोई बाहर निकालो रूम से, मैं पहले ही परेशान हूँ। अदिति कहती है नंदू प्लीज़ बात को ना बढ़ाओ, और क्यों कर रही हो, जाओ तुम बाहर जाओ। कहती है नहीं मैं बाहर नहीं जाऊँगी। एक तो उसकी ज़िद होती थी, जब उसे कोई ये कह देता था ना कि ये नहीं करो, बाहर जाओ, मतलब किसी चीज़ से रोकना, बस भाई उसे वही करनी होती थी। उसके अंदर का जो ज़िद्दी बच्चा था ना वो बाहर आ जाया करता था। बस उसे यही नहीं कहना, अगर तो उसे मतलब किसी चीज़ से रोकना है तो उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं करो, क्योंकि फिर वो वही करती है। तो अदिति समझ जाती है उसका नेचर, वो कहती है रिधिमा से, रिधिम इशारे से खामोश रहो, खुद चली जाएगी। और फिर ये दोनों पास आकर बैठते हैं और अदिति हाथ पकड़ती है, कहती है रिधिमा यार क्या हो गया, एक के बाद एक टेंशन कोई ना कोई ज़िंदगी में रहती है। रिधिमा कहती है कहती है कम से कम कुछ सोच समझ कर तो करती, तूने क्या कर दिया, अपने ही पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। हाँ यार हो गया, अब हो गया, क्या करूँ मैं, चल कोई बात नहीं, भाभी को वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। बस एक काम करना, तुम मुझसे समझाने की कोशिश करना, वो मुझसे दूर ना हो, मैं नहीं चाहती मैं उससे दूर हो जाऊँ। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, गुस्सा है, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी हो जाएंगी वो जैसे पहले थी, आई होप। और फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। नंदिनी बैठी हुई थी, नंदिनी देख रही थी, मनीषा ये तीनों बातें कर रहे थे। सिया भी रूम में आ जाती है, सिया सबके लिए चाय बना कर लेकर आती है, सबको चाय देती है, ये लोग चाय वाय पीते हैं। सिया वहीं बैठ जाती है अदिति के पास। अब नंदू को थोड़ा सा शरारत सोचती है, नंदू ऐसे बैठते हैं ना खामोशी से आराम से, ऐस इस किस्म की नहीं थी, उसकी बॉडी में ना चुल होती रहती थी कि भाई अब कुछ करो कुछ करो। सो वो क्या करती है, मनीषा का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो उठो, आओ भाभी से मिल कर आते हैं, बोर हो गए यहाँ पर बैठे बैठे, क्योंकि उन्हें 1 घंटा हो चुका था। तो मनीषा कहती है हाँ अभी चलते हैं ना, अभी रुको। और वो देखती है रिधिमा की साइड, कहीं रिधिमा गुस्सा तो ना करे, लेकिन रिधिमा का ऐसा कोई मूड नहीं था गुस्से वुस्से का। अदिति कहती है हाँ अब शायद भाभी उठ गई हूँ, क्यों सिया क्या भाभी उठ गई? तो कहती है हाँ शायद उठ गई हूँ, चलो चलते हैं, आओ उन्हीं के पास चलते हैं, बोर हो रही होंगी वो। और ये लोग खड़े हो जाते हैं, और रिधिमा का भी दिल चाह रहा था कि वो जाए, लेकिन क्या करती, वो नहीं जा सकती थी। हाय क्या मजबूरी आ गई थी, वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती थी, और उसका दिल इतना सा छोटा सा हो जाता है। अदिति समझ जाती है, अदिति उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, कहती है बस अब जब गलती की है तो यार थोड़ा सा सब्र कर ले। कहती है ठीक है तुम जाओ। और फिर ये लोग नीचे आ जाते हैं तो वाकई अनवी उठ चुकी थी। ये लोग मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, अनवी ने देखकर मुस्कुराती है, बैठ जा मतलब उठकर बैठ गई थी वो। ये लोग बैठ जाते हैं, ये थोड़ा सा ना मूड अनवी का फ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी नंदू टीवी ऑन कर देती है और सॉन्ग लगाती है और साथ साथ गाने लगती है। वो इस तरह से गाती है, मनीषा का हाथ पकड़ती है और कहती है जरा पास तू आ मेरे, धीरे से छू जा मुझे। मनीषा भी पूरे मस्ती के मूड में आ जाती है और पूरा साथ देते हुए कहती है जुल्फे मेरी उलझा दे तू, काजल मेरा बिखरा दे तू। और नंदू के गले में हाथ डालकर ना ये डांस करने लगते हैं। अब माहौल थोड़ा अच्छा हो गया था और अनवी के फेस पर स्माइल आ जाती है, मतलब नंदू को देखती है और मनीषा को बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में, सच में। और अदिति भी देखती है
यार वो दिव्या कितनी गधी लगती है इसके साथ, और कितने अच्छे लग रहे हैं ये। फिर डांस करते करते नंदिनी अनवी की साइड बढ़ती है और उसे अपना हाथ देती है, मतलब नीज पर बैठकर कहती है प्लीज। अनवी उसे देखकर मुस्कुराते हुए मना करती है, नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझ में मजीद इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ डांस करूँ, नहीं प्लीज़। दोसिया कहती है परेशान नहीं करो नंदू, पता है ना भाभी, भाभी की चोट लगी है, किस कंडीशन में हो, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है, शट अप, उठो। वो कहती है नहीं मुझसे नहीं उठा जाएगा, कहती है मैं कह रही हूँ उठो, वो मना करती है। तो नंदू उठती है और उसे अपनी गोदी उठा लेती है और गोल गोल घुमाने लगती है। अनवी कहती है नंदू मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे उतारो प्लीज़। नंदू मजाक नहीं करो, उतारो। कहती है नहीं मैं नहीं उतारूंगी, पहले बोलिए आप मेरे साथ डांस करेंगी तो ही मैं उतारूंगी वरना नहीं। कहती है नहीं प्लीज़ मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो कहती है कोई आप इतनी कमज़ोर नहीं हो गई हैं, चलिए खड़ी हुई है। और वो उसे नीचे उतार देती है और फिर उसके साथ डांस करने लगती है। अब अदिति खड़ी थी और सिया भी खड़ी थी। तो मनीषा देखती है, मनीषा देख रही थी, अदिति की फेस रीडिंग करती है। ओ मतलब बंदी का मन चाह रहा है कि अपनी बंदी के साथ डांस करे, और वो आगे बढ़कर पहले तो सिया के साथ डांस करती है मनीषा, थोड़ा सा घूम घूम कर भाई, और वो हाथ ले जाकर दे देती है अदिति के हाथ में, कहती है अब तुम दोनों डांस करो। वो कहती है नहीं मुझे डांस नहीं आता, सिया मना करती है, थोड़ा सिया झिझक रही थी। एकदम से हाथ दे दिया था मनीषा ने अदिति के हाथ में, और जैसे हाथ गया था सिया का दिल धड़क उठा था, एकदम इतनी ज़ोर से धड़का था ना, बहुत ज़ोर से। और उसकी पलकें नहीं उठ रही थी, वो नज़रों को अपने नीचे झुकाए झुकाए वो नहीं देख रही थी अदिति की फेस की साइड, उसे शर्म आ रही थी पता नहीं क्यों। तो अदिति मुस्कुराती है और जैसे सिया अपना हाथ छुड़ाने लगती ना, अदिति नहीं छोड़ती। अदिति कहती है आओ ना सिया करते हैं डांस। तो सिया कहती है मुझे डांस नहीं आता। अदिति कहती है मुझे कौन सा आता है, ऐसे चलो हाथ पे रखते हैं। अदिति एक हाथ में हाथ लेती है सिया का और एक हाथ रखती है उसकी कमर पर और झटका देकर उसे अपने करीब करती है और फिर डांस करने लगते हैं। जैसे ही झटका लगा था दोनों की बॉडी टच हो गई थी, दोनों की बॉडी एक दूसरे से टकराई थी, जैसे चिंगारी उठती है ना इस तरह से चिंगारी उठी थी। और दोनों के बदन में कुछ हुआ था, उनके जिस्म में कुछ हुआ था, रूह से रूह मिली थी। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, क्या कुछ नहीं था इन आंखों में, वो एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। और इसी तरह से भाई ये डांस करने लगते हैं, डांस करते करते इतने खो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता कि मनीषा अनवी और नंदू दोनों मतलब तीनों लोग रुक चुके हैं और वो बैठ चुके थे और ये डांस कर रहे थे, सॉन्ग बज रहा था और बस ये एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी मनीषा खांसती है और जैसे खांसती है ना और खांस कर कहती है अदिति। अदिति अपना नाम सुनकर अपने होश में आती है और हमारी सिया भी। तो एकदम से देखते हैं कि चारों तरफ मतलब कोई नहीं था, ये वो लोग तो बैठ चुके थे, बस ये दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए डांस कर रहे थे। दोनों इतने खो गए थे भाई, जैसे देखती है सिया, सिया तो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है और जल्दी से वो खुद से अदिति को दूर करती है और अपने बालों को अपनी फिंगर में लपेटते हुए जाकर वो बैठ जाती है। अदिति खड़ी थी, अदिति भी हंसते हुए वो भी जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ये बैठता है ना तो एकदम से पूरे रूम में ना कहका बहुत जोर से हंसी गूंजती है। अनवी और नंदू और मनीषा इतनी जोर जोर से हंसते हैं, इनका मजाक बनाते हैं और ज़्यादा, और भाई ये भी हंसने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट करते हैं रिधिमा के दोस्तों की साइड। रिधिमा का फ्रेंड था वरुण। गाइस यार मैं नाम भूल गई और मैंने इतनी कोशिश की कि मुझे याद आ जाए, मैंने मालूम भी किया लेकिन नहीं हो सका। तो जिसकी शादी हो रही है जिया से, उसका नाम है वरुण। ओके, तो वरुण की शादी हो रही थी और नेक्स्ट संडे थी, सब तैयारियां हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी जिया भी। ये चारों बैठे हुए थे तो वरुण कहता है क्या हमें रिधिमा को इनवाइट करना चाहिए। जिया कहती है ऑफ कोर्स करना चाहिए। तो वरुण कहता है लेकिन वो आने वाली नहीं है। तो कहती है वो उसकी मर्जी है लेकिन आप लोगों को ना इनवाइट करना चाहिए। ठीक है कोशिश करूँगा, लेकिन अगर उसने मेरी इंसल्ट की ना सच में फिर मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। जिया कहती है तो फिर रहने दीजिए, अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है इनवाइट करने की।
तो विकास कहता है क्या उसकी वाइफ नहीं आएंगी? बस इतना ही कहा था और एकदम से वो कहता है ओ माय गॉड, मतलब मैंने ये क्या कह दिया। तो वो देखता है जल्दी से जिया की तरफ, वरुण उसे घूरता है। जिया कहती क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? तो कहता मतलब हमें ना वाइफ को भी इनवाइट करना चाहिए उसकी, हमारी भाभी है वो, बात को संभाल लेता है। जिया देखती है, जिया कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती है। इस बात पर वो कोई रिएक्शन नहीं देती। और भाई इनकी शादी होनी थी अब संडे में, और ये संडे का वेट कर रहे थे। और भाई इधर हमारी रिधिमा रूम के बाहर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी, वो मुस्कुरा भी रही थी। अनवी ने डांस किया था, उसे बहुत अच्छा लगा था। और जिस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे उसका मन कर रहा था मैं भी अंदर जाऊं और अपनी अनवी को अपनी बाहों में उठा लूं। और जब नंदू ने बाहों में उठाया था ना, रिधिमा को बहुत गुस्सा आया था, और रिधिमा का मन चाह रहा था ना कि दरवाजा तोड़े और अंदर चली जाए, मतलब और इतने मुक्के मारे ना नंदू के फेस पर कि उसके फेस पर स्वेलिंग आ जाए। वो इतनी पॉजिटिव थी ना अपनी वाइफ के लिए, वो बस आप देख ही चुके हैं कि क्या हाल किया था उसने एक पिक देखने पर। और अब वो विहान के साथ क्या करने वाली है ये भी आप देख ही लेंगे। विहान को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी, विहान की वजह से उसकी वाइफ को इतनी तकलीफ हुई है। और जो इन लोगों के बीच दूरियां आई हैं ना, उसकी वजह विहान ही तो है, वो विहान को नहीं छोड़ेगी। अब वो हाथ फोल्ड किए खड़ी हुई थी टेक लगाकर, और सब देख रही थी। तभी भाभी आ जाती है। भाभी कहती है अरे दिमा यहाँ क्यों खड़ी हो? रिधिमा उन्हें देखकर चौंक जाती है, कहती है नहीं ऐसे ही। अच्छा अंदर क्यों नहीं आ रही हो? ऐसे ही वैसे नहीं। अच्छा अनवी की वजह से? अनवी ने मना किया है ना अंदर आने के लिए? कहती है नहीं अनवी ने मना नहीं किया, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं चाहती उसे गुस्सा है, उसकी तबीयत बिगड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़ लेती हैं और अंदर ले जाने लगती हैं। तो कहती है नहीं मैं नहीं जा रही हूँ भाभी प्लीज़। कहती है अरे पागल देखो मैं हमेशा तुम लोगों को परेशान करती हूँ लेकिन अब नहीं करूँगी, आओ तो। मैं अनवी की नाराज़गी ऐसे चुटकियों में दूर कर दूँगी। अगर उसने तुमसे एक हफ्ते बात नहीं करनी ना तो मैं 3 दिन में करवा दूँगी। तो कहती है अच्छा क्या सच में? कहती है क्या तुमने ऐसे ही समझा अपनी भाभी को? तुम्हारी भाभी ना बहुत पहुँची हुई चीज़ है। तो कहती है अगर ऐसा कुछ किया ना आपने तो सच में मैं आपको खुश कर दूँगी। तो कहती है अच्छा किस तरह खुश करोगी? अब भाभी मूड में आ गई थी और उसे ऐसे नज़रों से देखती है। तो वो अपने कानों पर हाथ लगा के कहती है तौबा तौबा भाभी, कैसे कैसी कैसी हरकतें करती हैं आप? कहती है अरे मजाक करिए, छेड़ रही हूँ, चलो आओ। और उसका हाथ पकड़ती है और अंदर लेकर आ जाती हैं। अनवी देखती है, अनवी देखकर अपना मुंह फेर लेती है। रिधिमा उसे मुंह फेरते हुए देख लेती है, रिधिमा के दिल पर चोट लगती है। उफ, इतनी नफरत कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझे देखकर कैसे नफरत से मुंह फेर रही है। कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं इसकी इतनी नफरत? मुझे तो इसकी मोहब्बत की आदत है। ये मुझे देख देख कर जैसे दम भरती थी, कितना खुश होती थी, और आज कितनी दूर बैठी है, कितनी अजनबी लग रही है। अनवी मेरी जान, ना करो ऐसा, ना करो। तुम्हारी रिधिमा नहीं सह पाएगी तुम्हारी ये नफरत। तुम्हारी रिधिमा को सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की आदत है। भाभी कहती है अरे रिधिमा क्या सोच रही हो, आओ इधर, आओ बैठो इधर। और वो बिल्कुल सामने वाले काउच पर लेकर बैठ जाती है जो कि अनवी के सामने रखा हुआ था। और रिधिमा का हाथ अपने हाथों में लेती है, कहती है तुमने एक चीज़ तो नोटिस ही नहीं की? रिधिमा कहती है और वो क्या? तो वो अपने बालों से अपने बेड निकालती है और ऐसे हवा में लहराती हैं, और अपने बालों को कहती है ये देखो मेरा न्यू हेयर कट कैसा लग रहा है मुझ पर? और रिधिमा भाभी को देखती है, कहती है वाह भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे आपको तो लुक ही चेंज हो गया। अच्छा कैसी लग रही हूँ? कैसी बताऊँ? बहुत अच्छी, बस एक कमी है। और वो क्या? वो ये है कि आप थोड़ा सा स्लिम हो जाए। हम्म कैसे कैसे हो सकती हूँ मुझे बताओ। और इन लोगों की ये बातें अनवी सुन रही थी। अनवी देख नहीं रही थी लेकिन उसके कान बराबर इन्हीं की साइड थे। अनवी उसे कहती है क्या तो ऐसे नहीं है जैसे इनकी वाइफ हो, बेशरम लोग। भाई अब बीवी लाख नाराज हो लेकिन अपने पति को किसी और की तारीफ करते हुए और किसी को इस तरह देखते हुए नहीं देख सकती, वो भी जेलस होती है। और अनवी का भी यही हाल था। चलिए तो गाइस
स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया।